नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज सआदत हसन मंटो जी की लिखी कहानी इश्किया कहानी। मेरे मुतल्लिक आम लोगों को ये शिकायत है कि मैं इश्किया कहानियाँ नहीं लिखता। मेरे अफसानों में चूंकि इश्क व मोहब्बत की चाशनी नहीं होती, इसलिए वे बिल्कुल सपाट होते हैं। मैं अब ये इश्किया कहानी लिख रहा हूँ ताकि लोगों की ये शिकायत किसी हद तक दूर हो जाए। जमील का नाम अगर आपने पहले नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। उसका तारुफ मुख्तसर तौर पर कराए देता हूँ। वो मेरा लंगोटिया दोस्त था। हम स्कूल में इकट्ठे पढ़े, फिर कॉलेज में एक साथ दाखिल हुए। मैं एमए में फेल हो गया और वो पास। मैंने पढ़ाई छोड़ दी मगर उसने जारी रखी। डबल एमए किया और मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया। सिर्फ इतना सुनने में आया था कि उसने एक 5 बच्चों वाली माँ से शादी कर ली थी और आबादान चला गया था। वहाँ से वापस आया या वहीं रहा, इसके मुतल्लिक मुझे कुछ मालूम नहीं। जमील बड़ा आशिक मिजाज था। स्कूल के दिनों में उसका जी बेकरार रहता था कि वो किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। मुझे ऐसी गिरफ्तारी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसकी सरगर्मियों में जो इश्क से मुतल्लिक होती बराबर हिस्सा लिया करता था। जमील दराज कद नहीं था मगर अच्छे खदोखाल का मालिक था। मेरा मतलब है कि उसे खूबसूरत ना कहा जाए, उसके कुबूल सूरत होने में शको शुबा नहीं था। रंग गोरा और सुर्खी माइल, तेज तेज बातें करने वाला, बला का ज़हीन, इंसानियत नफा नफीसियत का तालिबे इल्म, बड़ा सेहतमंद। उसके दिलो दिमाग में सीन ए बुलूगत तक पहुंचने के कुछ आसा पहले ही इश्क करने की ज़बरदस्त ख्वाहिश पैदा की गई थी। उसको गालिब के शेर का महफूम अच्छी तरह मालूम था। इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब, कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। मगर इस के बरअक्स को वो ये आग खुद अपनी माचिस से लगाना चाहता था। उसने इस कोशिश में कई माचिसें जलाईं। मेरा मतलब है, कई लड़कियों से इश्क में गिरफ्तार होने के लिए नित नए सूट सिलवाए, बढ़िया से बढ़िया टाइयाँ खरीदी, सेंट की सैकड़ों कीमती शीशियाँ इस्तेमाल की, मगर ये सूट, टाइयाँ और सेंट उसकी कोई मदद ना कर सके। मैं और वो दोनों शाम को कंपनी बाग का रुख करते। वो खूब सजा बना होता, उसके कपड़ों से बेहतरीन खुशबू निकल रही होती। बाग की रविशों पर मुतद्दिद लड़कियां बदसूरत, खूबसूरत, कुबूल सूरत महव आखिराम होती थी। वो उनमें से किसी एक को अपने इश्क के लिए मुंतखब करने की कोशिश करता, मगर नाकाम रहता। एक दिन उसने मुझसे कहा, सआदत, मैंने आखिरकार एक लड़की चुन ही ली है। खुदा की कसम, चंदे महताब है। मैं कल सुबह सैर के लिए निकला। बहुत सी लड़कियां माई के साथ स्कूल जा रही थीं। उनमें से एक बुर्कापोश लड़की ने अपनी नकाब हटाई तो उसका चेहरा देखकर मेरी आंखें खीरा हो गईं। क्या हुस्न व जमाल था। बस मैंने वहीं फैसला कर लिया कि जमील, अब मजीद तगो दो छोड़। महीन इस हसीना, यही इश्क में तुम्हें गिरफ्तार होना चाहिए। होना क्या, तुम हो चुके हो। उसने फैसला कर लिया कि वो हर रोज सुबह उठकर उस मकाम पर जहां उसने इस काफिर जमाल हसीना को देखा था पहुंच जाया करेगा और उसको अपनी एक मुतवज़्ज़ा करने की कोशिश करेगा। इसके लिए उसके ज़हीन दिमाग ने बहुत से प्लान सोचे थे। एक जो दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा काबिल अमल और जूद असर था, उसने मुझे बता दिया था। उसने हिसाब लगाकर सोचा था कि 10 दिन मुतवातिर उस लड़की को एक ही मकाम पर खड़े होकर देखने और घूरने से इतना मालूम हो जाएगा कि उसका मतलब क्या है, यानी वो क्या चाहता है। इस मुद्दत के बाद वो उसका रद्द ए अमल मुलाहिजा करेगा और इस तजिए के बाद कोई फैसला मुरतब करेगा। ये अगलब था कि वो लड़की किसी का घूरना पसंद ना करे। माई से या अपनी वालिदैन से उसके गैर अखलाकी रवैये की शिकायत कर दे।
ये भी मुमकिन था कि वो राज़ी हो जाती। उसकी साबित कदमी उस पर इतना असर करती कि उसके साथ भाग जाने को तैयार हो जाती। जमील ने तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह गौर किया था, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। इसलिए कि दूसरे रोज़ जब वो ऐलान बजने पर उठा तो उसने उस मकान पर जहाँ लड़की से उसकी पहली मर्तबा मुठभेड़ हुई थी जाने का ख्याल तर्क कर दिया। उसने मुझसे कहा, सआदत, मैंने ये सोचा है कि हो सकता है कि स्कूल में छुट्टी हो क्योंकि जुमा है। मालूम नहीं इस्लामी स्कूल में पढ़ती है या किसी गवर्नमेंट स्कूल में। फिर यह भी मुमकिन था कि अगर मैं उसे ज़्यादा शिद्दत से घूरता तो वो भड़ना जाती। इसके अलावा इस बात की क्या ज़मानत थी कि 10 दिन के अंदर अंदर मुझे उसका रद्द अमल यकीनी तौर पर मालूम हो जाएगा। बाफर्ज मुहाल वो रजामंद हो जाती। मेरा मतलब है, मुझे बिल मुशाफा गुफ्तगू का मौका दे देती। मैं उससे क्या कहता? मैंने कहा, यही कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। जमील संजीदा हो गया। बोला, यार, मुझसे कभी ना कहा जाता। तुम सोचो ना, अगर ये सुनकर वो मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारती कि जनाब आपको क्या हक हासिल है, तो मैं क्या जवाब देता? ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि हुजूर, मोहब्बत करने का हक हर इंसान को हासिल है, मगर वो एक और थप्पड़ मेरे मार सकती थी। तुम बकवास करते हो, कौन कहता है कि तुम इंसान हो? किस्सा मुख्तसर ये कि जमील उस हसीन और जमील लड़की की मोहब्बत में खुद को अपनी तज्जिया खुदी के बाइस गिरफ्तार न करा सका, मगर उसकी ख्वाहिश बदस्तूर मौजूद थी। एक और खूबरू लड़की उसकी तलाश करने वाली निगाहों के सामने आई और उसने फौरन तहैया कर लिया कि उसे इश्क लड़ाना शुरू कर देगा। जमील ने सोचा कि उससे खतो किताबात की जाए। चुनांचे उसके उसने पहले खत के कई मुसवद्दे फाड़ने के बाद एक आखिरी इश्क व मोहब्बत में शरोबोर तहीर मुकम्मल की, जो मैं यहाँ मिनो अन नकल करता हूँ। जाने जमील, अपने दिल की धड़कनें सलाम के तौर पर पेश करता हूँ। हैरान ना होइएगा कि ये कौन है जो आपसे यूं बेधड़क हम कलाम है। मैं अर्ज किए देता हूँ, कल शाम को 6:15 बजे, और नहीं, 6:11 पर, जब आप अमृत सिनेमा के पास तांगे में से उतरी तो मैंने आपको देखा। बस एक ही नज़र में उसने मुझे मशहूर कर दिया। आप अपनी सहेलियों के साथ पिक्चर देखने चली गईं और मैं बाहर खड़ा आपको अपने तसव्वुर की आंखों से मुख्तलिफ रूपों में देखता रहा। 2 घंटों के बाद आप बाहर निकली। फिर जियारत नसीब हुई और मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम हो गया। मेरी समझ में नहीं आता मैं आपको और क्या लिखूं। बस इतना पूछना चाहता हूं कि आप मेरी मोहब्बत को अपने हुस्न व जमाल के शायाने शान समझेंगी या नहीं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। जिंदा रहूंगा ताकि आपके दीदार होते रहें। आपके हुस्न व जमाल का परस्तार, जमील। ये खत उसने मेरे घर में एक खुशबूदार कागज़ पर अपनी तहरीर से मुंतकिल किया था। लिफाफा फूलदार और खुशबूदार था, जिसमें जमालियाती के ज़ौक़ ने को पसंद नहीं किया था। चंद रोज़ के बाद जमील मुझसे मिला तो मालूम हुआ कि उसने ये खत उस लड़की तक नहीं पहुंचाया। अव्वलन इसलिए कि इश्क का आगाज़ खत से करना मुनासिब है। सानियन इसलिए कि इस खत की तहरीर बेरब्त और बेअसर है। उसने खुद को लड़की मुतसव्वर करके ये खत पढ़ा और उसको बहुत मज़हक़ा खेज मालूम हुआ। सालिसन इसलिए कि तफ्तीश करने के बाद उसको मालूम हुआ कि लड़की हिंदू है। ये मरहला भी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। उसके घर में मेरा आना जाना था। मुझसे कोई पर्दा वगैरह नहीं था। हम घंटों बैठे पढ़ाई या गपबाजियों में मशगूल रहते। उसकी 2 बहनें थीं, छोटी छोटी। उनसे बड़ी बचकाना किस्म की पुरलुत्फ बातें होती। उसकी मौसी की एक इंतहा दर्जे की सादा लौह लड़की अजरा थी। उम्र यही कोई 17-18 बरस बरस होगी। उसका हम दोनों बहुत मजाक उड़ाया करते थे।
जमील की अब दूसरी कोशिश भी बार आवर साबित न हुई, तो वो 2 महीने तक खामोश रहा। इस दौरान में उसने इश्क में गिरफ्तार होने की कोई नई कोशिश ना की, लेकिन इसके बाद उसको एकदम दौरा पड़ा और उसने एक हफ्ते के अंदर अंदर 5-6 लड़कियां अपने इश्क की बंदूक के लिए निशाने के तौर पर मुंतखब कर ली। नतीजा वही, ढाक के 3 पात। सिर्फ 4 लड़कियों के मुतल्लिक उसने उसकी इश्किया मुहिम के बारे में इल्म है। पहली ने तो उसकी दूर दराज की रिश्तेदार थी। उसने अपनी माँ के जरिए उसकी माँ तक ये अल्टीमेटम भिजवा दिया कि अगर जमील ने उसको फिर बुरी नज़र से देखा तो उसके हक में अच्छा ना होगा। दूसरी गौर से देखने पर चेचक की दागों वाली निकली। तीसरी की 6-7वें रोज एक कसाई से मंगनी हो गई। चौथे को उसने एक लंबा इश्किया खत लिखा जो उसकी मौसी की बेटी अजरा के हाथ आ गया। मालूम नहीं किस तरह पहले जमील उसका मजाक उड़ाया करता था और अब उसने उड़ाना शुरू कर दिया, इतना कि जमील के नाक में दम आ गया। जमील ने मुझे बताया, सादत, ये अजरा जिसे हम बेवकूफ़ी की हद तक सदा लौ समझते हैं, सख्त जालिम है। सब समझती है। जिस लड़की को मैंने खत लिखा और गलती से अपने मेज़ के दराज में रख कर ये सोचने में मशगूल था कि वो इसका क्या जवाब लिखेगी, ये कमबख्त जाने कैसे ले उड़ी। अब उसने मेरा नातका बंद कर दिया। बाज़ औक़ात ऐसी तल्ख बातें करती है कि मुझे रुलाती है और खुद भी रोती है। मैं तो तंग आ गया। उससे बहुत ज़्यादा तंग आकर उसने अपने इश्क की मुहिम और तेज़ कर दी। अब की उसने 14 लड़कियां चुनी, मगर अच्छी तरह गौर करने के बाद उसने सिर्फ एक बाकी रह गई। बस उसके मकान से बहुत दूर रहती थी, जिनको हर रोज़ हतमी तौर पर देखने के मुतल्लिक उसका दिल गवाही नहीं देता था। तो ऐसी थी जिनका खानदानी होने के बारे में उसे शुबा था। 12वीं-13वीं ने एक दिन ऐसी बुरी तरह घूरा कि उसके औसान खता हो गए। 14वीं, जो कि 14वीं का चांद थी, वो लतफित हो जाती, मगर वो कमबख्त कम्युनिस्ट थी। जमील ने सोचा कि इसका इल्तिफात हासिल करने के लिए वो ज़रूर कम्युनिस्ट बन जाता। शादी के कपड़े पहनकर मजदूरों के हक में 10-12 तकरीरें भी कर देता, मगर मुसीबत ये थी कि उसके वालिद साहब रिटायर्ड इंजीनियर थे। उनकी पेंशन यकीनन बंद हो जाती। यहाँ से ना उम्मीदी हुई तो उसने सोचा कि इश्कबाजी फजूल है। शराफत यही है कि वो किसी से शादी कर ले, इसके बाद अगर तबीयत चाहे तो अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। चुनांचे उसने मुझे इस फैसले से आगाह कर दिया। तय ये हुआ कि वो अपनी अम्मी जान और अपने अब्बा जान से बात करे। बहुत दिनों के सोच विचार के बाद उसने इस गुफ्तगू का मुसव्वर मुसवद्दा तैयार किया। सबसे पहले उसने अपनी अम्मी से बात की। वो खुश हुई। इधर उधर अपने अजीज़ों में उन्होंने जमील के लिए मौजूद रिश्ता ढूंढने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। पड़ोस में खान बहादुर साहब की लड़की थी एमए, बड़ी ज़हीन और तबीयत की बहुत अच्छी, मगर उसकी नाक चपटी थी। हालांकि बेटी हुस्न आरा थी पर बेहद काली। सुगरा थी, मगर उसके वालिदैन बड़े खसीस थे। दहेज में जितने जोड़े जमील की मां चाहती थी, उससे वो आधे देने पर भी रजामंद नहीं थे। अजरा का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। जमील की मां ने बड़ी कोशिशों के बाद रावलपिंडी में एक मुअज्जज और मुतम्वल खानदान की लड़की से बातचीत तय कर ली। जमील अपनी नाकाम इश्कबाजियों से इस कदर तंग आ गया था कि उसने अपनी माँ से यह भी ना पूछा कि शक्ल सूरत कैसी है। ऐसे उसने अपने जिंदा तसव्वुर में इसका अंदाज़ा लगा लिया था और मुफस्सल तौर पर उसने सोच लिया था कि वो उसकी मोहब्बत में किस तरह गिरफ्तार होगा। ये सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। मैं खुश था कि जमील की शादी हो रही है। उसके मर्जा मुतल्लिका ब इश्क का एक फ़कत यही वाहिद इलाज था। 6 महीने गुजर गए। आखिर रावलपिंडी के उस मुअज्जज और मुतवम्मल खानदान, जिसका नाम गालिबान शरीफा था, उसकी मंगनी हो गई।
तरकीब पर उसे ससुराल की तरफ से हीरे की अंगूठी मिली जो वो हर वक्त पहने रहता था। इस पर उसने एक नज्म भी लिखी जिसका कोई शेर मुझे याद नहीं। एक बरस तक सोचता रहा कि उसे अपनी दुल्हन को कब अपने यहाँ लाना चाहिए। आदमी चूंकि आज़ाद और रोशन ख्याल किस्म का था, इसलिए उसकी ख्वाहिश भी थी कि माँ बाप से अलहदा अपना घर बनाए। ये कैसे होना चाहिए, उसमें किस डिज़ाइन का फर्नीचर हो, नौकर कितने हो, महावर खर्च कितना होगा, सास के साथ उसका क्या सलूक होगा। इन तमाम उमूर के बाद में उसने काफ़ी सोच विचार की। नतीजा ये हुआ कि लड़की वाले तंग आ गए। वो चाहते थे कि रुखसती का मरहला जल्द अज जल्द तय हो। जमील इस बारे में कोई फैसला न कर सका, लेकिन उसकी अम्मी ने एक तारीख मुकर्रर कर दी। कार्ड वार्ड छप गए। वलीमे की दावत के लिए ज़रूरी सामान का बंदोबस्त कर लिया गया। उसके वालिद बुजुर्गवार शेख मोहम्मद इस्माइल साहब, रिटायर्ड इंजीनियर, बहुत मसरूर थे, मगर जमील बहुत परेशान था, इसलिए कि वो अपने बनने वाले घर का आखिरी नक्शा तैयार नहीं कर सका था। रुखसती की तारीख 9 अक्टूबर मुकर्रर कर दी गई थी। 8 अक्टूबर की शाम बहुत देर तक, मेरा ख्याल है रात के 2 बजे तक, उस आने वाले हादिसे के मुतल्लिक तबादला ख्याल करते रहे, इन किसी नतीजे पर ना पहुंचे। आखिर तय ये हुआ कि जो होता है होने दिया जाए। ये हुआ कि 9 अक्टूबर की सुबह को मुंह अंधेरे जमील मेरे पास सख्त इस्तराब और कर्ब के आलम में आया और उसने मुझे ये खबर सुनाई कि उसकी मौसी की लड़की अजरा ने, जो बेवकूफ़ी की हद तक सादा लौह की, खुदकुशी कर ली है, इसलिए कि उसको जमील से वालिहाना इश्क था। वो बर्दाश्त न कर सकी कि उसके महबूब व माबूद की शादी किसी और लड़की से हो। जिम्न में उसने जमील के नाम खत लिखा जिसकी इबारत बहुत दर्दनाक थी। मेरा ख्याल है कि ये तहरीर याद के तौर पर उसके पास महफूज होगी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सआदत हसन मंटो जी की कहानी, इश्किया कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक़ है और आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे नई कहानी के साथ। शुक्रिया।